अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे प्रोटोकॉल्स पॉप एंड आईमैप। पहले हमने किए थे एसएमटीपी को हमने किया था। वो किस लिए यूज़ होता था? वो ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ होता था, इसलिए इसको कहते थे पुश प्रोटोकॉल। लेकिन ईमेल रिसीव करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं और वो दो हैं, पॉप एंड आईमैप। इनको कहते हैं पुल प्रोटोकॉल्स। ये डायग्राम है, इसमें यूज़र एजेंट यानी कि फ़र्ज़ करें ये मैं हूँ, अपने लैपटॉप से सेंड कर रहा हूँ, तो मैं प्रोटोकॉल यूज़ कौन सा कर रहा हूँ? SMTP, ठीक है। और जिसको मैंने सेंड किए ईमेल, वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है रिसीव करने के लिए ईमेल? पॉप या आईमैप। HTTP को आप भूल जाएं, अभी सिर्फ हमने पॉप एंड आईमैप डिस्कशन करनी है, क्योंकि ये दोनों पुल प्रोटोकॉल हैं, जबकि HTTP जो है वो दोनों काम कर सकता है, पुश एंड पुल के, ठीक है। और ये कौन सी लेयर पे पाए जाते हैं दोनों? ये एप्लीकेशन लेयर पे पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जितनी भी स्लाइड्स थी पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में, उनमें मैंने ये इंक्लूड नहीं था किया, लेकिन अब मैं यहाँ पे इस लेक्चर में कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ नीचे लिख दी हैं दोनों, ठीक है। पॉप एंड आई मैप। SMTP क्या है? सिर्फ सेंड करने के लिए। पॉप आई मैप ये दोनों किस लिए काम करते हैं? रिसीव करने के लिए। So what are POP and IMAP? ठीक है, they are protocols used to connect your mailbox server to an email client। यानी कि आपका एक सर्वर है, ठीक है, जीमेल, फर्ज करें जीमेल, ठीक है, उससे कनेक्ट करता है आपके ईमेल क्लाइंट को। फर्ज करें आप आउटलुक यूज़ कर रहे हैं अपने एक सिस्टम में, या थंडरबर्ड यूज़ कर रहे हैं, या इससे रिलेटेड कोई भी, तो वो किससे कनेक्ट हो जाएंगे? वो जीमेल से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सर्वर है, ठीक है। पॉप 3 को देखते हैं हम। ये स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। वर्जन इसका 3 है, इसलिए 3 लिखा जाता था इसके, ठीक है। इससे क्या होता है? पॉप 3 से हम ईमेल जो है डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम में। इस बात पे हमने गौर करना है कि जो भी हमारी ईमेल होगी हम उसे डाउनलोड करते हैं पॉप में, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं घर में बैठा हूँ और मैं अपने लैपटॉप से ईमेल एक व्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो डाउनलोड होगी मेरे सिस्टम में, ठीक है। मेरे पास अगर दूसरा कोई और लैपटॉप है, अगर पहले से मैंने ओपन की है, तो दूसरे लैपटॉप से ओपन करने की कोशिश करूँगा, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा डाउनलोड हो चुकी है पहले वाले लैपटॉप से। इसका कॉन्सेप्ट ऐसे ही है कि फ़र्ज़ करें आप ऑफिस में आप बैठे हैं, आपने वहाँ से एक ईमेल चेक की है, तो जब आप चेक ही कर रहे हैं वो आपके पास डाउनलोड हो गई है, ठीक है। फिर आप घर गए, घर में आपने वही ईमेल डिफरेंट लैपटॉप से देखने की कोशिश की है, लेकिन आप नहीं देख सकते, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पॉप जो है वो सर्वर पे सेव ही नहीं रहने देता आपकी ईमेल को, कॉपी नहीं उसकी कोई रखता अपने पास, पॉप प्रोटोकॉल जो है, ठीक है। सो ये ज़रा डिसएडवांटेज भी है और सिक्योरिटी क्लास से एडवांटेज भी है, ठीक है, कि सर्वर पे ईमेल कोई नहीं रहेगी, कोई और देख नहीं सकता। आपने एक दफ़ा डाउनलोड कर लिया अपने लोकल सिस्टम में, तो वहीं पड़ी रहेगी ईमेल, सर्वर से ही गायब हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। नुकसान इसका क्या है? नुकसान इसका ये है कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक टैबलेट है, ठीक है, और एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप, तो मैं अपने लैपटॉप से ईमेल को मैंने रीड किया, यानी कि वो डाउनलोड हो गया मेरे पास। अब मैं बाहर गया हूँ, टैबलेट मेरे हाथ में, मैं टैबलेट से वो चेक करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वर से डिलीट हो गई है ईमेल जो है हमारी। वो किस वजह से? क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं पॉप। If you delete an email on one client, it may not be deleted in an alternative client। अच्छा, इसमें ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैंने फ़र्ज़ करें मैं चेक कर रहा था ईमेल्स, मैंने एक डिलीट कर दिया, यानी कि डाउनलोड नहीं की मैंने अपने पास, व्यू नहीं की, सिर्फ ईमेल्स आई हुई थी, मैंने किसी को डिलीट कर दिया वैसे। अब मेरे लैपटॉप के ऊपर से तो वो डिलीट हो गई है, ठीक है, मुझे नज़र आएगा कि वो डिलीट है। मैं टैबलेट से खोलूँ अपने पास, तो वहाँ वैसे की वैसी पड़ी होगी वो, ठीक है। ये मैं व्यू नहीं कर रहा इस वक्त, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ईमेल जब आपको आई होती है तो वो एक लिस्ट सी बनी होती है कि ईमेल्स आई हुई हैं, ठीक है। उनमें से आप बगैर पढ़े किसी ईमेल को आप डिलीट कर दें अगर,
तो आपके लैपटॉप पे तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन आपके टैबलेट या मोबाइल पे आप चेक करेंगे वो फिर वहीं मौजूद होगी। ठीक है, तो ये किस चीज़ का मसला है, ये सिंक्रोनाइजेशन है, यानी कि सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, यानी कि लैपटॉप ने मेरे नहीं बताया मेरे टैबलेट को या स्मार्टफोन को कि भाई मेरे पास ईमेल थी मैंने डिलीट कर दी, तुम भी कर दो। ये काम नहीं यहाँ पे हो रहा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम आई मैप के ऊपर। ये है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक हो क्या? ये क्या करता है कि पॉप में जो हम कर रहे थे काम का, हमने व्यू करना है तो हमें डाउनलोड करनी पड़ती थी ईमेल, लेकिन इसमें ये सीन नहीं है। इसमें आप व्यू करेंगे तो आपको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सर्वर पे व्यू कर रहे होते हैं अपनी ईमेल को। ठीक है, जो मॉडर्न ईमेल सर्वर्स वगैरह हैं वो इसी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है कि मैं यहाँ अपने घर में बैठा हूँ, ईमेल मैं चेक कर सकता हूँ। मैं ऑफिस में जाऊँ, सेम वही ईमेल मैं किसी और डिवाइस से चेक कर सकता हूँ। मैं दुनिया के दूसरे कोने में चला जाऊँ और फिर कोई और न्यू डिवाइस से भी मैं देखना चाहूँ तो मैं ईमेल देख सकता हूँ, क्योंकि वो सर्वर पे परमानेंट के लिए पड़ी होती है ईमेल मेरी। ठीक है, इसलिए इन्होंने लिखा है व्यू ईमेल फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस। तो आई मैप बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि हर जगह से ये देख सकते हैं हम। अच्छा, if you delete email from one client then it will automatically be deleted when you view it from another client। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मैंने अपने घर में बैठे लैपटॉप से डिलीट किया ईमेल, मैं ऑफिस गया हूँ, ऑफिस में मैंने जाके चेक किया तो ईमेल डिलीट हुई होगी ऑफिस के लैपटॉप से अगर मैं चेक करूँगा। ठीक है, यानी कि किसी भी आप एक जगह से एक क्लाइंट से आपने डिलीट कर दी है ईमेल, तो आप कहीं भी कोई और भी डिवाइस यूज़ करके देख लें तो वो डिलीट ही आपको नज़र आएगी। सिंक्रोनाइजेशन यानी कि हुई पड़ी है इसमें। ठीक है, पॉप 3 आई में इनका थोड़ा सा कंपैरिजन है कि पॉप 3 डाउनलोड कर लेता है व्यू करने के लिए, लेकिन आई मैप जो है वो एक कॉपी रिसीव करता है, यानी कि सर्वर में जो ईमेल पड़ी है जब आप उसको व्यू करते हैं तो एक कॉपी आपके पास आ जाती है। ठीक हो गया? completely removes them from the mail server। की पॉप 3 की बात हो रही है कि एक दफ़ा आपको डाउनलोड हो गई मेल तो सर्वर से डिलीट हो जाएगी वो ईमेल, लेकिन आईपैम में क्या होता है, ओरिजिनल ईमेल स्टेज ऑन योर मेल सर्वर, यानी कि सर्वर पे हमारी ओरिजिनल ईमेल भी पड़ी है और एक उसकी कॉपी भी हमारे पास आ जाती है। ठीक हो गया? उसके बाद है only download new emails which have been received since you last checked your phone। ठीक है, इसमें यह है कि आपने फ़र्ज़ करें आपको सुबह को ईमेल्स आई थी 2-3। ठीक है, उसके बाद आपको आपने शाम को देखा, सो जो आप शाम को देख रहे हैं ईमेल्स, ठीक है, वही सिर्फ आपको नज़र आएंगी, जो पहले आपने मॉर्निंग में थी वो गायब हो चुकी होंगी। ठीक है, इसका ये मतलब है। आई मैप की बात करते हैं, अ कॉपी ऑफ योर रिसेंट ईमेल एज वेल एज एनी प्रीवियस ईमेल विल बी अवेलेबल, यानी कि आपने सुबह के वक्त आपको ईमेल आई है, ठीक है, वो आपने देख ली, अब शाम का भी ईमेल आई है आप वो भी देख रहे हैं, अब प्रीवियस सुबह वाली मेल भी देख सकते हैं इसमें, क्योंकि डिलीट तो कहीं हुई नहीं होती, कॉपी हो रही होती हैं। ठीक है, जबकि पॉप में डिलीट हो रही होती हैं। अच्छा, ये कुछ और डिफरेंसेस हैं। पहले तो आपने किया ये पॉप इज़ अ सिंपल प्रोटोकॉल दैट ओनली अलाउज डाउनलोडिंग। ठीक है, डाउनलोड करने की सिर्फ हमें इजाज़त देता है ये, और उसको भी डिलीट कर देता है। एंड द पॉप सर्वर लिसन्स टू पोर्ट 110। ठीक है, जिस तरह SMTP या HTTP उनका अलहदा पोर्ट होते थे, इस तरह पॉप का भी अलहदा है और वो है 110। एंड आगे उसने जिक्र किया कि अगर आप पॉप के साथ SSL सर्टिफिकेट ये अटैच कर दें, ठीक है, सिक्योर कर दें इसको, और इसका पोर्ट चेंज होके 110 से 995 हो जाएगा। ठीक है,
इन पॉप 3 द ईमेल कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम वन डिवाइस। ठीक है, पॉप 3 में क्या होता है कि ईमेल आप सिर्फ एक सिंगल डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद कहीं आप किसी और डिवाइस से आप एक्सेस नहीं कर सकते ईमेल को। टू रीड द मेल इट हैज़ टू बी डाउनलोडेड, यानी कि मेल को रीड करना है तो डाउनलोड करनी पड़नी है, ये पॉप की बात हो रही है। ठीक है, द यूज़र कैन नॉट ऑर्गेनाइज मेल्स इन द मेल बॉक्स। इसका क्या मतलब है कि आपने देखा होगा कई दफ़ा जीमेल पे फोल्डर्स बने होते हैं, इम्पोर्टेंट का, पर्सनल का, या आप खुद भी बना सकते हैं, उसमें हम ईमेल्स अपने रख सकते हैं। ठीक है, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पॉप में ये आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, द यूज़र कैन नॉट क्रिएट, डिलीट और रीनेम ईमेल। आप ईमेल को क्रिएट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, रीनेम नहीं कर सकते मेल सर्वर के ऊपर। ठीक है, मेल सर्वर के ऊपर आप ये काम नहीं कर सकते। अपने पास डाउनलोड करके बेशक आप ये काम करें, लेकिन जो आपका सर्वर है यानी कि जीमेल है, उस पर उसको आपने ओपन किया हुआ है, उस वक्त तो आप ये काम नहीं कर सकते, ये सारे काम। ठीक है, इस तरह है a user cannot search the content of mail। अच्छा, आपने जीमेल पे जाते हैं, देखा होगा कि यहाँ ऊपर सर्च ईमेल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ, भी नेट स्लो हुआ पड़ा मेरा, मैं अपलोडिंग कर रहा था। लेट्स वेट अ बिट। अच्छा, अब ट्राई करते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं आपके, मैंने रेडिट लिखा है तो उससे रिजल्ट्स आने लग पड़े हैं कि आपकी फलां मेल में रेडिट लिखा हुआ है, कंटेंट रीड हो रहा है मेरे, अब ये जितनी भी मेल्स है मेरे पास। ठीक है, लेकिन पॉप 3 जो है वो ऐसा नहीं करने देता। अ यूज़र कैन नॉट सर्च द कंटेंट्स ऑफ मेल बिफोर डाउनलोडिंग इट। ठीक है, डाउनलोड किए बगैर आप सर्च नहीं कर सकते कंटेंट। आफ्टर डाउनलोड द मैसेज एग्जिस्ट इन द लोकल सिस्टम इफ़ द लोकल सिस्टम क्रैशेस। अच्छा, इसका ये बहुत बड़ा मसला है कि आप फ़र्ज़ करें घर में आपने लैपटॉप जो यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपने मेल ओपन की, डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब आपका वो ईमेल तो आपके सिस्टम में आ गया। फ़र्ज़ करें आपसे वो गिर जाता है लैपटॉप, या कोई और मसला हो जाता है, उसमें क्रैश हो जाता है। ठीक है, डैमेज हो जाता है, तो जो आपकी ईमेल है वो तो चली गई, वो आप दोबारा तो एक्सेस नहीं कर सकते किसी और डिवाइस से भी। ठीक हो गया। सो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। चेंजेस इन द ईमेल कैन बी डन यूजिंग लोकल ईमेल सॉफ्टवेयर, यानी कि चेंज की वही बात आ गई कि आप जीमेल पे बैठे बैठे चेंजेस नहीं कर सकते, आपको मेल अपने पास डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर आउटलुक के थ्रू या थंडरबर्ड के थ्रू आप उसमें चेंजेस करें, तभी पॉसिबल है ईमेल में चेंजेस। ठीक है, ऑल दी मैसेजेस आर डाउनलोडेड एट वंस। फर्ज करें कि आपके पास 5 ईमेल्स आई हैं। ठीक है, एक ही आप जैसे ही ओपन करेंगे जीमेल को, अगर जीमेल को आप 3 यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे ईमेल जो हैं उसी वक्त ही व्यू करने से वो डाउनलोड हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, एक ही वक्त में। तो इसका कहने का ये मतलब है। अब डिस्कस करते हैं आई मैप को। आई मैप जो है ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, आई मैप लिसन करता है 143 पोर्ट नंबर को। ठीक है, एंड SSL सर्टिफिकेट जब ऐड करते हैं उसके साथ, फिर पोर्ट नंबर चेंज हो जाता है 993, यानी कि सिक्योर हो जाता है। मैसेजेस कैन बी एक्सेस्ड क्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस से आप एक्सेस कर सकते हैं आई मैप के की जो ईमेल है। ठीक है, द मेल कंटेंट कैन नॉट बी रीड पार्शली बिफोर डाउनलोडिंग, कैन बी रीड, सॉरी, यानी कि आपने कई दफ़ा देखा होगा कि फाइल भी अटैच हुई होती है, कई इमेजेस किसी ने अटैच करके भेजे होते हैं ईमेल में आपको। ठीक है,
वर्ड की फ़ाइल या पीडीएफ की फ़ाइल। तो आप क्या कर रहे होते हैं कि आप बजाय उनको डाउनलोड करने के, पीडीएफ डाउनलोड करने के बजाय इमेज को डाउनलोड करने के, आप डायरेक्टली ओपन करके देख सकते हैं। जीमेल में अगर आप चेक करें, ये फीचर है, ठीक है। पीडीएफ किसी ने चेक करनी है, पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेगा बजाय डाउनलोड करने के, डाउनलोड की ऑप्शन होती है, ठीक है। बजाय उसको डाउनलोड करने के आप सिंपली क्लिक करके उसको व्यू कर सकते हैं, पीडीएफ को या इमेज को भी कर सकते हैं, या कोई फाइल होगी वर्ड की उसको भी कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे हो रही है, द मेल कंटेंट कैन बी read partially before downloading, ठीक है। The user can organize the emails directly on the mail server। ये वही बात है कि फोल्डर्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे बने हुए हैं, इम्पोर्टेंट का, सेंट का, स्टार्ट का, ठीक है, एंड डिफरेंट है, कैटेगरीज, पर्सनल एंड सो ऑन। द यूज़र कैन क्रिएट, डिलीट और रीनेम ईमेल्स ऑन द मेल सर्वर। मैं चेंजेस कर सकता हूँ अपने ईमेल में ईजिली गूगल में, ठीक है। यूज़र कैन सर्च द कंटेंट ऑफ मेल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया था, रेडिट टाइप किया था, तो सर्च रिजल्ट्स आ गए हैं। ये मेरी ईमेल्स हैं, उनके अंदर कहीं कहीं वर्ड यूज़ हो रहा होगा रेडिट का, वो उसने मेरे सामने लिया है, ठीक है। एंड मल्टीपल redundant copies of the message are kept at the mail server in case of loss of messages। अच्छा, इसमें क्या जिक्र हो रहा है, यही हो रहा है कि आपने फ़र्ज़ करें ईमेल रीड की है और उसकी चीज़ें जो है डाउनलोड कर ली हैं अपने लोकल सिस्टम में। तो अगर लोकल सिस्टम आपका ख़राब भी हो जाता है तो आप किसी और डिवाइस से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल कॉपीज़ बनी होती हैं आपके ईमेल की, ठीक है। उसके बाद है चेंजेस मेड वेब इंटरफेस और ईमेल सॉफ्टवेयर स्टे इन सिंक विद द सर्वर। इसमें ये जिक्र हो रहा है कि फ़र्ज़ करें आप आउटलुक यूज़ कर रहे हैं या थंडरबर्ड या कोई और, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ईमेल्स को मैनेज करने के लिए। तो अगर आप उनके थ्रू कोई चेंज करते हैं तो आपके जीमेल में भी ऑटोमेटिकली वो चेंज चला जाता है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन हो रही होती है, ये नहीं कि उन दोनों में ये नहीं होगा कि सिर्फ आपके लोकल सिस्टम में चेंज हो रहा है, वो सर्वर पे भी चेंजेस कर रहा होता है। मैसेज हेडर कैन बी व्यूड प्रायर टू डाउनलोडिंग, ठीक है। इसमें भी वही जिक्र हो रहा है कि मैसेज जो है उसका आप हेडर रीड कर सकते हैं बजाय डाउनलोड करने के डायरेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वगैरह आप रीड कर रहे होते हैं इसका। अब ये फाइनल स्लाइड्स आ रही हैं, इसमें बस ये बताया कि हर जगह से हर लोकेशन से हमने एक्सेस करना हो तो उसके लिए आई मैप सबसे फिजिबल है, ठीक है। हमारी डिवाइस को कुछ भी हो जाए तो हम किसी और डिवाइस से भी एक्सेस कर सकते हैं ईमेल को, और हर कोई आई मैप ही मोस्टली यूज़ कर रहा होता है। जबकि पॉप3 है, ये आपको डाउनलोड तो आप कर सकते हैं सारी ईमेल्स, लेकिन बाद में वो सर्वर पे नहीं रहती, ठीक है, आपके लोकल सिस्टम में रहेंगी एंड किसी और डिवाइस से आप एक्सेस नहीं कर सकते। एक तरफ से सिक्योर भी है, एक तरफ से इसका नुकसान भी है। सिक्योर क्यों? क्योंकि सर्वर पे आपकी ईमेल नहीं रहती, कोई हैक करना चाहे, वो आपकी ईमेल रीड करना चाहे वो नहीं देख सकता, क्योंकि वो आपके अपने सिस्टम में आ चुकी होती है, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी का पहलू है इसका। और नुकसान को पता है कि आपका सिस्टम ही ख़राब हो जाए, ईमेल गई, आपके पास कोई सबूत नहीं होगा कि आपके पास ईमेल थी, ठीक है। सो ये तो आज का लेक्चर था पॉप एंड आई मैप के ऊपर। नेक्स्ट हम TCP UDP वो करेंगे।